जय माता दी। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हमारी पावन आषाढ़ मास कथा श्रृंखला के तृतीय अध्याय में हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है कि जब मनुष्य श्रद्धा के साथ भगवान की कथा सुनता है तब केवल उसके कान ही नहीं बल्कि उसका हृदय भी पवित्र होने लगता है। आषाढ़ मास की ये दिव्य कथाएं हमें यह सिखाती है कि ईश्वर की कृपा पाने का मार्ग धन, बल या वैभव से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और धर्माचरण से प्रशस्त होता है। आज का यह तृतीय अध्याय भी एक अत्यंत रहस्यमय और प्रेरणादायक प्रसंग लेकर आया है। तो आइए अपने मन को शांत करें, भगवान श्री हरि का स्मरण करें और पूरे भाव, श्रद्धा तथा एकाग्रता के साथ सुनते हैं आषाढ़ मास कथा का तीसरा अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, जब भगवान वाराह देव पृथ्वी देवी को साथ लेकर वृषभाचल पर्वत पर गए तब उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? हे महामते, वह पवित्र प्रसंग हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप सब पूर्व काल की इस महान पुण्यमयी कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वराह रूपधारी भगवान विष्णु पृथ्वीपति देवेश्वर नारायण गिरी पर निवास करते थे। उसी समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों सहित उनकी सेवा में उपस्थित हुई। उन्होंने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और अत्यंत विनम्रता से पूछा। पृथ्वी देवी बोली, हे देवेश, आप किस मंत्र से आराधना करने पर प्रसन्न होते हैं? वह कौन सा मंत्र है जो नियम पूर्वक जप करने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करा देता है? कृपा करके वह परम पवित्र मंत्र मुझे बताइए। भूदेवी के इस प्रश्न को सुनकर भगवान वराह देव प्रेम पूर्वक मुस्कुराए और बोले, हे देवी सुनो, यह अत्यंत गोपनीय और दिव्य मंत्र है। इसे अनधिकारी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। जो भक्त सेवा भाव से युक्त हो, मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। तब भगवान ने वह परम पावन मंत्र बताया। ओम नमः श्री वाराहाय धरण्युद्धारणाय स्वाहा। तो भक्तों, भगवान वाराह देव द्वारा प्रदत्त यह मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि पृथ्वी के उद्धार करता प्रभु का दिव्य आवाहन है। जो श्रद्धा, नियम और भक्ति से इसका जप करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा अवश्य प्रकट होती है। भगवान वाराह देव बोले, हे भूदेवी, यह मंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। इस मंत्र के ऋषि संकर्षण हैं। देवता मैं स्वयं श्री वाराह हूँ। इसका छंद पंक्ति है। इस मंत्र की दीक्षा सद्गुरु से ही ग्रहण करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रद्धा और नियम पूर्वक 4 लाख जप करने चाहिए तथा घी और मधु से मिश्रित खीर द्वारा हवन करना चाहिए। फिर भगवान बोले, अब मैं तुम्हें अपने दिव्य स्वरूप का ध्यान बताता हूँ, जिसका स्मरण करने से अंतःकरण निर्मल और पवित्र हो जाता है। हे समुद्र वसने देवी, मेरी श्री अंगों की कांति निर्मल स्फटिक पर्वत के समान उज्जवल है। मेरे नेत्र पूर्ण विकसित लाल कमल की पंखुड़ियों के समान सुंदर है। मेरा मुख वराह के समान है, किंतु मेरा स्वरूप अत्यंत सौम्य और करुणामय है। मेरी 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर दिव्य किरीट शोभायमान है तथा वक्षस्थल पर श्री वत्स का पावन चिन्ह सुशोभित है। मेरे हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, अभय प्रदान करने वाली मुद्रा तथा दिव्य कमल विराजमान है। हे भूदेवी, तुम स्वयं मेरी बाईं जांघ पर विराजमान हो। मैंने लाल और पीत वर्ण के दिव्य वस्त्र धारण किए हैं तथा लाल वर्ण के अलंकारों से विभूषित हूँ। श्री कच्छप भगवान की पीठ के मध्य भाग में शेष नाग की दिव्य मूर्ति स्थित है।
उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का दिव्य आसन है और उसी कमलासन पर मैं सदैव विराजमान रहता हूँ। जो मनुष्य इस प्रकार मेरे स्वरूप का ध्यान करते हुए श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जप करता है, वह अपनी समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और अंततः निश्चय ही मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान वाराह देव के श्री मुख से अपने दिव्य स्वरूप और इस महान मंत्र की महिमा सुनकर पृथ्वी देवी ने पुनः विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया। पृथ्वी देवी बोली, हे देव, पूर्व काल में किस महान पुरुष ने इस मंत्र का अनुष्ठान किया था और उसे कौन सा फल प्राप्त हुआ? कृपया यह पवित्र वाराह देव बोले, हे देवी, प्राचीन काल के कृत युग में धर्म नाम के एक महान मनु थे। उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी से इस दिव्य मंत्र की दीक्षा प्राप्त की थी। तत्पश्चात इसी पवित्र पर्वत पर रहकर उन्होंने श्रद्धा और नियम पूर्वक इस मंत्र का जप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। उन्होंने मुझसे मनोवांछित वर प्राप्त किया और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त हुए। इसके बाद एक समय महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवराज इंद्र स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए थे। तब उन्होंने भी इसी पवित्र स्थान पर इसी मंत्र द्वारा मेरी आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें पुनः स्वर्ग का राज्य प्रदान किया। हे भूदेवी, केवल इंद्र ही नहीं, अनेक महर्षियों और सिद्ध पुरुषों ने भी इस मंत्र का जप करके परम गति प्राप्त की। सर्पों के स्वामी भगवान अनंत ने भी महर्षि कश्यप से यह मंत्र प्राप्त किया था। उन्होंने श्वेत द्वीप में रहकर इसका दीर्घ काल तक जप किया। उसी मंत्र की शक्ति से उन्हें ऐसा अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त हुआ कि वे संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने में समर्थ बने। भगवान वाराह देव आगे बोले, हे भूदेवी, इसलिए जो मनुष्य पृथ्वी पर सुख, समृद्धि, धर्म और अंततः मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें इस दिव्य मंत्र का सदैव श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। इतना कहकर भगवान वाराह देव ने पृथ्वी देवी को एक और अत्यंत पवित्र इतिहास सुनाया। भगवान बोले, हे महादेवी, अब मैं तुम्हें प्राचीन और पुण्यमयी कथा सुनाता हूँ। वैवस्वत मनवंतर के प्रारंभिक सतयुग में वायु देवता ने अत्यंत कठोर तपस्या की। उनके महान तप से प्रसन्न होकर श्री लक्ष्मी के प्रिय भगवान श्री विष्णु श्री देवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के पवित्र तट पर पधारे। उस पवित्र सरोवर के दक्षिणी तट पर आनंद नामक दिव्य विमान में श्री लक्ष्मीकांत भगवान विष्णु सदैव वायु देवता पर अनुग्रह करते हुए निवास करने लगे। उसी समय से भगवान ऋषिकेश कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित होते हुए उस दिव्य विमान में अदृश्य रूप से विराजमान हैं और भविष्य में भी वहीं निवास करते रहेंगे। भगवान के ये वचन सुनकर पृथ्वी देवी ने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, यदि भगवान विष्णु इस दिव्य विमान में अदृश्य रूप से निवास करते हैं तो साधारण मनुष्य उनके प्रत्यक्ष दर्शन किस प्रकार कर सकते हैं? तब भगवान वाराह देव बोले, हे देवी, एक समय महर्षि अगस्त्य इस पवित्र पर्वत पर आए। उन्होंने सनातन भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक अत्यंत श्रद्धा एवं भक्ति से उनकी आराधना की। अपनी तपस्या से भगवान को बार बार प्रसन्न करने के पश्चात उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप सदा इसी पवित्र स्थान पर निवास करें और समस्त प्राणियों को अपने प्रत्यक्ष दर्शन का सौभाग्य प्रदान करें। महर्षि अगस्त्य की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने श्री देवी और भूदेवी के साथ कहा, हे देवर्षि, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं इस पवित्र स्थान पर समस्त देहधारी प्राणियों को अपने प्रत्यक्ष दर्शन देता रहूंगा और यही निवास करूंगा। किंतु यह दिव्य विमान किसी भी सामान्य दृष्टि में कभी नहीं आएगा।
भगवान के ये वचन सुनकर महर्षि अगस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने आश्रम को लौट आए। तभी से भगवान श्री विष्णु उस दिव्य योगियों और मुनियों के ध्यान में आने वाले आनंद विमान पर चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान हैं। वे मनुष्यों और अन्य प्राणियों को अपने दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं और युगों युगों तक वहीं निवास करते हैं। भगवान स्कंद सदैव उनकी आराधना करते हैं तथा वायु देवता उनकी सेवा में निरंतर संलग्न रहते हैं। कुछ समय पश्चात एक अन्य पवित्र प्रसंग घटित हुआ। मित्रवर्मा नामक राजा की धर्म पत्नी मनोरमा के गर्भ से आकाश नाम के एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। वह अपने कुल का गौरव और आभूषण था। आगे चलकर शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम की सद्गुणी राजकुमारी का विवाह राजा आकाश के साथ हुआ। समय आने पर वृद्ध राजा मित्रवर्मा ने अपना समस्त राज्य अपने पुत्र आकाश को सौंप दिया और स्वयं वेंकटाचल के समीप स्थित एक पवित्र तपोवन में तपस्या करने चले गए। राजा आकाश एक महान चक्रवर्ती सम्राट बने। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और एक पत्नी व्रती थे। उनकी धर्म पत्नी धरणी ही उनके जीवन का सर्वस्व थी और उनका मन सदैव उन्हीं में अनुरक्त रहता था। एक दिन राजा ने महान यज्ञ के आयोजन का निश्चय किया। यज्ञ की तैयारी के लिए आरणी नदी के तट पर भूमि का शोधन कराया गया। जब स्वर्ण निर्मित हल से भूमि जोती जा रही थी और राजा अपने हाथों से शुभ बीजों की मुट्ठी बिखेर रहे थे, तभी अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। राजा ने देखा कि पृथ्वी माता के गर्भ से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। वह पूर्ण विकसित कमल की शैया पर शयन कर रही थी। उसका रूप अनुपम था, उसका तेज अलौकिक था और वह समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित प्रतीत हो रही थी। सोने की प्रतिमा के समान उस दिव्य कन्या की अलौकिक शोभा थी। उसके तेज और सौंदर्य को देखकर राजा आकाश के नेत्र आश्चर्य और आनंद से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रेम पूर्वक उस बालिका को अपनी गोद में उठा लिया और भाव विभोर होकर बार बार कहने लगे, यह मेरी ही पुत्री है, यह मेरी ही पुत्री है। राजा के हृदय में ऐसा अपार स्नेह उमड़ पड़ा कि मानो वर्षों की उनकी अभिलाषा आज पूर्ण हो गई। मंत्रीगण भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और सभी उस दिव्य बालिका को आश्चर्य से निहारने लगे। उसी समय आकाश से एक दिव्य वाणी सुनाई दी, लेकिन उस आकाशवाणी में राजा आकाश को क्या आदेश प्राप्त हुआ, उस दिव्य कन्या का वास्तविक स्वरूप क्या था और आगे चलकर वह भगवान की किस अद्भुत लीला का कारण बनी, इन सभी रहस्यमय और भक्ति रस से परिपूर्ण प्रसंगों का श्रवण करेंगे हम आषाढ़ मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। प्रिय भक्तों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, जिससे आप सब हर दिन की कथा सुन सकें। जय श्री कृष्णा।